हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 114 का सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ए। मैं आप लोगों को ए और सी बताऊंगा और शान सर आप लोगों को बी और डी का सोल्यूशन बताएंगे। तो पहले सवाल क्या है, मिनिमम ऑपरेशंस टू कलेक्ट एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन इज कि यू आर गिवन एन array nums of positive integers and an integer k. In one operation you can remove the last element of the array and add it to your collection. Return the minimum number of operations needed to collect items 1 2 डॉट 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 के 1 से के सारे एलिमेंट्स हमारे पास हो जाने चाहिए। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स को हम निकाल सकते हैं नाम से फ्रॉम द एंड। ठीक है, जैसे इधर फॉर एग्जांपल 31542 है। तो 31542 अगर हम देखते हैं, 31542 और की इक्वल टू 2 है, तो हमें कौन से वैल्यूज चाहिए, 1 और 2। तो सबसे पहले हमने 2 उठा लिया, 2 गया। उसके बाद क्या कौन सी वैल्यू आएगी, 4। 4 हमें चाहिए नहीं, बट हटाना तो पड़ेगा वरना 1 तक तो कैसे पहुंचेंगे, हम एंड से ही बस एक्सेस कर सकते हैं। अगर और 5, 5 क्या मतलब 2 तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, अब हमें चाहिए 1। बट हमें 1 तक पहुंचने के लिए 5 के ऊपर से भी जाना पड़ेगा एंड देन आके हमारे पास आएगा 1। सो हमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स रिमूव करने पड़े 1 और 2 कलेक्ट करने के लिए, है ना। तो ये बेसिकली है। तो इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। इनिशियली हम एक सेट रख लेंगे, सेट जिसके अंदर हम सारे 1 1 2 3 डॉट 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 के तक के वैल्यूज स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है। अब उसके आगे हम क्या करेंगे, उसके आगे हम एंड से स्टार्ट करेंगे। और जब जब हमें कोई भी वैल्यू 1 से के बीच में मिलेगा जो कि ये सेट से अभी तक रिमूव्ड नहीं है, उसको हम रिमूव कर देंगे। और अगर ये सेट खाली हो जाता है तो फिर उस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि इतने ही एलिमेंट्स हमें निकालना पड़ा, है ना। तो इसको इम्प्लीमेंट ऐसे करना है कि एक सेट है हमारे पास, तो हमने सबसे पहले उस सेट में क्या किया, सारे 1 से के एलिमेंट्स भर दिए। तो इंसर्ट st डॉट इंसर्ट आई। अब उसके आगे हमने काउंट ले लिया। अब ये जो है हम आई नम्स डॉट साइज -1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कंडीशन तो है ही कि कभी भी हमारा सेट खाली हो जाए तो हम ब्रेक कर देंगे एट दैट पॉइंट, है ना। और लेट्स से कि अभी हमें इस सेट के अंदर मिल जाता है कोई भी वैल्यू 1 से मतलब नम्स आई इस कोई भी वैल्यू इन दिस सेट जो कि अभी भी प्रेजेंट है, मतलब ये अभी भी हमने कलेक्ट नहीं किया था, तो उसको कलेक्ट किया और सेट से हटा दिया। ये हमारा एल्गोरिथम था एंड देन हमने काउंट कर लिया एंड अल्टीमेटली हमने काउंट रिटर्न कर दिया। तो ये था पहला सवाल। अ, तो अब अगले सवाल पे आते हैं। तो अब अगला सवाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन नंबर सी। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हुआ हो, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो अ, आप कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लेना, हम लोग एक्टिव रहेंगे। तो अगला सवाल क्या है, यू आर गिवन एन एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वी डिफाइन द स्कोर ऑफ सब एरे nums l to r such that l less than equal to r as nums l and nums l plus 1 and dot 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 nums r, where and is the bitwise and operation. Consider splitting the array into one or more sub-arrays such that the following condition is satisfied. Each element of the array belongs to exactly one sub-array and the sum of scores of the sub-array is minimum possible. तो बेसिकली कह रहे हैं कि सम ऑफ स्कोर्स ऑफ सब एरे मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने आपने कोई आपका ये एक तो आपको ये पता होगा कि आप अगर बिटवाइज एंड निकाल रहे हो, बिटवाइज बिटवाइज एंड निकाल रहे हो, तो अगर अगर मतलब ये दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि आप जितने वैल्यूज ऐड करते जाओगे एंड की वैल्यू घटती ही जाती है। रीजन बीइंग कि लेट्स से कि आप 101 है, इसके साथ आप कोई भी वैल्यू एंड लो तो ये ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू ही 5 होगा। लेट्स से हमने 4 को ही एंड कर दिया तो 4 ही होगा, क्योंकि इसमें बिट्स आइदर घटता है या तो सेम रहता है, कभी बढ़ता नहीं है ना। तो दैट इज वाई बिटवाइज एंड इज अ डिक्रीजिंग ऑपरेशन। तो एक तो ये है कि अगर हम पूरे एरे का एंड ले ले, एरे का एंड ले ले, तो हमारे पास क्या होएगा, हमारे पास एक लेट्स से ए वैल्यू आ जाए। ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशन है, आइदर ए नॉन जीरो हो सकता है ना, या तो जीरो हो सकता है। तो पहले कंडीशन पे आते हैं।
अगर ए नॉन जीरो है, अगर ए नॉन जीरो है, तो ये तो आपको पता है कि आप कोई भी एक सब एरे निकालते हैं, लेट्स से L2R, जिसका एंड आ रहा है ए, और इसके बाद R+1 से आपने कोई एक नया सब एरे निकाला, एक्स तक मान लीजिए। इसका भी सब, इसका एंड कितना होना चाहिए फिर? क्योंकि हमें सम ऑफ ऑल को ए करना है, बिकॉज ए तो हमारे पास, एरे का एंड तो ए है ही हमारे पास गिवन ऑलरेडी, है ना। तो पूरे एरे का एंड अगर ए है, और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल दी सब एरेज मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए, तो ए तो दोनों सबका सम ए से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो अगर एल से आर ही ये हो जा रहा है, तो बाकी सारे सब एरेज का एंड कितना होना चाहिए? जीरो, है ना। बाकी सारे सब एरे का एंड जीरो होना चाहिए। बट अगर बाकी सारे सब एरे का एंड जीरो है, तो पूरे एरे का एंड जीरो नहीं हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हो जाएगा कि अगर कभी भी नॉन जीरो एंड आ रहा है पूरे एरे का, मतलब हम उस एरे को तोड़ ही नहीं सकते। उसको उसको मतलब वो एक ही पूरा सब एरे हो जाएगा। मतलब बेसिकली कोई भी एरे, जैसे लेट्स से वन, 1 और 3 है, तो इसको आप कभी तोड़ ही नहीं सकते। इसका एंड पूरा ए इक्वल टू वन आएगा, और आप इसको कभी भी तोड़ नहीं सकते ऐसे कि दोनों का पार्ट, दोनों का सम वन हो जाए। अब जीरो वाले पार्ट पे आते हैं। जीरो वाले पार्ट पे आ जाते हैं, तो किसमें क्या होगा कि एल से, मतलब हम एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम 10 20 12 10 20 12। तो इसमें हम क्या करेंगे, एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे, और जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक हम तब तक हम चलेंगे। एंड दिस, ये हमारा सबसे पहला सब एरे हो जाएगा। एंड देन उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे वापस, जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक हम चलेंगे। एंड देन उसके आगे से वापस स्टार्ट करेंगे, जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक चलेंगे, बिकॉज सब एरे का एंड ही जीरो है। पूरे एरे का एंड ही अगर जीरो है, तो इंडिविजुअली सबका भी जीरो ही होना चाहिए, है ना। और हमें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ सब एरेस। तो अगर लेट्स से इधर अगर 1 3 होता, तो आप बोल दोगे कि 2 0 हो गया और इधर 1 हो गया, तो ये तो हुआ नहीं, इधर हमने खत्म कर दिया। तो हम इस केस में क्या करेंगे, पूरे को ले लेंगे, मतलब 2 0 1 3। तो बेसिकली दो सब एरेज होंगे, 1 0 एंड 2 0 1 3। तो इसका कोड देख लेते हैं एक बार, कैसे किया है। तो सबसे पहले तो मैंने एक ए ले लिया, जो कि मतलब उसमें सारे 30 के 30 बिट सारे वन पे सेट होंगे, क्योंकि अभी मैं एंड लेने वाले हूँ, तो सारे को इनिशियली मैंने वन ले लिया। एंड मैंने अ, पूरे पूरे एरे का एंड निकाल लिया, ठीक है। अगर वो एरे का एंड जीरो नहीं है, तो जैसे मैंने डिस्कस किया था, वो वन होना चाहिए आंसर, तो मैंने रिटर्न वन कर दिया। अब अगर जीरो है, तो ये वाला कंडीशन हमें देखना है। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे, हम सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे थे, एंड हमने एक आंसर इनिशियलाइज कर लिया जीरो से। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरा वेरिएबल ले रहे जे। तो लेट्स से हमारे पास 1 0 2 0 1 2 है। हमने इधर ही आई रखा पहले, और इधर जे भी रखा। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये जे को हम बढ़ाते जाएंगे तब तक, जब तक हमारा एरे का एंड जीरो नहीं हो जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, वाइल जे लेस देन एन, वेल एंड नम्स जे, मतलब हम इधर वेल इक्वल टू वेल एंड नम्स जे कर रहे हैं, एंड जे प्लस प्लस कर रहे हैं। और कभी भी वेल जीरो हो जा रहा है, तो हम ब्रेक कर दे रहे हैं, और आंसर प्लस प्लस करके, एक बार आंसर प्लस प्लस करने के बाद अगर मान लो इधर जे हुआ, अब हम अब हम आई को क्या करेंगे, आई को हम इधर डाल देंगे, है ना। मतलब इधर से स्टार्ट होना चाहिए, तो वही हो रहा है कोड में। और अगर कभी और अगर ऐसा केस आ गया, जिसमें फॉर द एग्जांपल दिस 1 0 2 0 1 3, कि ये आखिरी में जीरो नहीं हुआ, तो हम बस ब्रेक कर देंगे। कोई वो नहीं, क्योंकि हम आंसर प्लस प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वाले सब एरे के साथ वो कंसिडर्ड हो गया है। तो और एक बार आंसर प्लस प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर हम रिटर्न आंसर कर देंगे। तो यही था पहले ए और सी के सॉल्यूशन। इसके बाद आपको बी और डी का सॉल्यूशन दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।